फीस 3 में चली ताबड़तोड़ गोलियां। हथियारबंद बदमाशों ने शख्स पर किए 8 से 10 राउंड फायर। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का बताया जा रहा है मामला। और प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के मामले। पल्लवगढ़ के सिविल अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की तादाद। डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की हिदायत। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, जो कि रेवाड़ी दौरे पर हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जड़थल गांव पहुंचे। दूसरी खबर भिवानी से है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने प्रेस वार्ता की और बताया कि नई शिक्षा नीति के लिए प्रदेश की शिक्षा विभाग कितना तैयार है। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां बदमाशों ने फायरिंग की और जिससे साइबर सिटी दहल उठी। चौथी खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। तो 4 बड़ी खबरें, जहां पर 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको आज दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर जहां पर सीएम मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जड़थल गांव में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। दूसरी खबर नई शिक्षा नीति को लेकर है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। और तीसरी खबर साइबर सिटी से जुड़ी हुई है, जहां पर फायरिंग की गई, जिससे पूरी साइबर सिटी दहल उठी है। और चौथी खबर जहां पर पिता ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि रेवाड़ी से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल बावल विधानसभा क्षेत्र के जड़थल पहुंचे। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन बावल विधानसभा के जड़थल सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह उनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया और मौके पर सीएम ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। तो वहीं भिवानी में धारूहेड़ा की तरफ से बहाए जा रहे दूषित पानी के विषय को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुआयना किया। तो सीएम मनोहर लाल बावल विधानसभा के गांव जड़थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव जड़थल पहुंचकर तो जानकारी साझा कर रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बावल विधानसभा के गांव जड़थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही साथ सीएम ने इस दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। तो सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है और इसी कड़ी में सीएम आज रेवाड़ी पहुंचे हुए हैं और उसी के तहत सीएम बावल विधानसभा के जड़थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ही लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही साथ महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और साथ ही साथ मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। साथ ही भिवानी में धारूहेड़ा की ओर से बहाए जा रहे दूषित पानी के विषय को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुआयना भी किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। जी चैन सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से सीएम आज जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं और कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? कार्यक्रम के दौरान
रेवाड़ी का 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज दूसरे दिन सबसे पहले उन्होंने जड़थल गांव में जनसंवाद किया और उसके बाद उसके साथ लगता हुआ गांव संगवाड़ी उसका दौरा किया। और अभी मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान के भिवाड़ी में है, जो धारवाड़ा कस्बे के साथ में है। पिछले लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है कि इंडस्ट्रीज का जो राजस्थान की इंडस्ट्रीज का पानी है वो धारवाड़ा के अंदर आ जाता है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। हाईवे पर भी पानी आता है और कई कई घंटे का जाम लग जाता है। पिछले 6 साल की समस्या, सबसे बड़ा कार्यक्रम का जो आज का दिन है वो धारवाड़ा का ही दौरा है, क्योंकि ये जो केमिकल युक्त पानी है वो धारवाड़ा के अंदर आ रहा है और उसी का अब वो मौका मुआयना वहां पर कर रहे हैं धारवाड़ा के अंदर। और जो इंडस्ट्रीज के से जुड़े हुए लोग हैं और या उनसे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है और इसको बंद किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इससे पहले भी राजस्थान और हरियाणा की दोनों सरकारों के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हल आज तक नहीं निकला। लेकिन आज सीएम खुद पहुंचे, मौका मुआयना किया, तो अब देखना होगा कि इस समस्या का हल कब तक हो पाता है। वहीं इससे पहले जो संगवाड़ी और जड़थल का जो दौरा किया, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर स्पष्ट रूप से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन समस्याओं का समाधान करें और तुरंत उसकी रिपोर्ट सीएम ऑफिस को भेजें ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। और इस मौके पर वो कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं भूले कि पहले जो काफी भ्रष्टाचार होता था पूर्व की सरकारों में, और सभी जानते हैं इस चीज को कि किस प्रकार भ्रष्टाचार होता था। पैसा खर्च होने के बाद भी लोगों के काम नहीं होते थे। ट्रांसफर के लिए जो टीचर्स हैं वो चक्कर काटा करते थे, कभी चंडीगढ़ के, कभी पंचकुला के, तो कभी नेताओं के पास। पैसा भी खर्च करते थे लेकिन ट्रांसफर नहीं होती थी। लेकिन अब ट्रांसफर पॉलिसी को काफी सुगम बना दिया गया है और अब घर बैठे ही ऑनलाइन आपका ट्रांसफर हो जाता है। सिर्फ एक एप्लीकेशन देने की जरूरत होती है और उसे उसके गृह क्षेत्र में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो इस प्रकार की जो सुविधाएं सरकार ने दी है, उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाया, गिनवाया। और 2000 कुल मिलाकर जो ये तीनों कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसे 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। चैन, इसके अलावा ये भी समझना चाहूंगी कि सीएम की तरफ से ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया है दिव्यांगजनों को। बिल्कुल, देखिए पहले सबसे पहले तो जो आज जो 2 स्थानों पर जड़थल और संगवाड़ी के अंदर जो कार्यक्रम थे, पहले तो वहां पर जो एग्जीबिशन लगाया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उनके द्वारा सिलाई किए हुए वस्त्र थे या दूसरी चीजें जो अपने हाथों से बनाई गई थी, उनका पहले उन्होंने अवलोकन किया और उनके साथ संवाद भी किया। और उसके बाद जो दिव्यांगजन थे, दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल्स भी बांटी गई। और सबसे बड़ी बात ये कि एक छोटा बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ता है, कल ही उसने सीएम साहब को एक अपनी एप्लीकेशन दी थी कि उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है और दादी काफी बुजुर्ग है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे में एक पेंशन सरकार की तरफ से दी जाए ताकि उसकी दादी का और उसका गुजारा हो सके और उसकी पढ़ाई जो है वो स्मूथली चल सके। लेकिन कल एप्लीकेशन दी और मात्र 4 घंटे के अंदर सीएम ने उनकी पेंशन जो है वो चालू करवा दी और आज पेंशन पत्र भी उस बच्चे के हाथ में दिया गया और साथ में महापुरुषों की जीवनियों की एक किताब और चॉकलेट का डिब्बा भी बच्चों को देकर वहां पर सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल। और चैन, इसके अलावा देखिए जिस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, आपने भी जिक्र किया कि बच्चा सीएम के पास पहुंचा था, अपनी समस्या को रखा, मात्र 4 घंटे के अंदर समस्या का निस्तारण हो गया है। ऐसे में और किस तरह से लोगों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? सीएम पहुंच रहे हैं तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे होंगे अपनी समस्याओं को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए जो सीएम का जो प्रोग्राम होता है, जो समय होता है पहुंचने का, उससे पहले लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, आज बरसात का मौसम चल रहा है, जो आज जो कार्यक्रम थे पहुंचने से पहले यहाँ पर काफी बरसात थी, लेकिन बरसात भी लोगों का रास्ता नहीं रोक सकी, सीएम के पहुंचने का भी रास्ता नहीं रोक सकी। लोग के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए थे। जैसे ही सीएम वहां पर आए तो उन्होंने फूल मालाएं पहनाकर, उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। हमने भी लोगों से बात की तो उनकी काफी समस्याएं थी। आपको बता दें कि ये जो जिला रेवाड़ी है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर डिपेंड है और उनको ग्रामीण क्षेत्र में जो अक्सर जो ज्यादा समस्याएं आती हैं, विशेषकर वो मानसून के समय में आती हैं,
सड़कें जो होती है वो टूट जाती हैं, गहरे गड्ढे होते हैं, जल भराव की स्थिति ज्यादा हो जाती है, स्कूलों में टीचर्स की कमी होती है, या स्कूल जर्जर अवस्था के अंदर होते हैं, पीएससी सीएससी नहीं होती। इसी प्रकार की समस्याएं लोगों की थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी, और मौके पर ही उपस्थित जो पदाधिकारी थे अधिकारी थे उनको जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने वहां पर दिए सभी इन समस्याओं का निदान करने के लिए। जब वो यहाँ से संगवाड़ी गाँव, तो संगवाड़ी में जो सबसे जो आज अहम चीज रही, वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और उन बुजुर्ग ने एक रागनी के माध्यम से सीएम का वहां पर सम्मान किया, और सीएम ने भी उसकी रागनी को सुनकर गदगद हुए और मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि किसी का उत्साह बढ़ाना हो तो इस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। लोगों ने भी कहा कि हमने पहली बार देखा ऐसा कोई सीएम जो सीधा जनता से संवाद करने के लिए उनके घर तक, उनके गांव तक पहुंचा है। जी ठीक है चीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि भिवानी से है, जहां पर बच्चों को पढ़ाई को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश भर में लागू हो चुकी है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि अब खेल खेल में बच्चे पढ़ेंगे, जिससे उनके ऊपर मानसिक दबाव ना हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शुरुआत में बिना किताबों के शिक्षा होगी और हर बच्चे पर शिक्षक का ध्यान होगा। तो उसके लिए भी जो है एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बनाया गया, और जिसमें एनसीईआरटी से लेकर एससीईआरटी तक के जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनके सहयोग से जो है इस फ्रेमवर्क को जो है बनाया जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, आखिर उसका रोड मैप क्या रहेगा, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, कौन कौन सी किताबें बनाई जाएं, कौन कौन सा सिलेबस बच्चों को दिया जाए। प्रोग्रेस कार्ड है जो बच्चों का, जिसमें उसका जितना भी उसकी एक्टिविटी रही है, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। जी दीपक, अब जिस तरह से नई शिक्षा नीति को लागू हुए काफी समय हो चुका है, अब इसको लेकर अमल किया जा रहा है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसी पर प्रेस वार्ता की गई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर पर? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि आज जो है भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि पीएम श्री स्कूल खोले जाएं, जिसमें हर बच्चे को विकास हो सके। हर बच्चा जो कि पहले शुरुआती दौर के अंदर स्कूल के अंदर आएगा, 3 साल तक उसे बिना किताबों के ही स्कूल में आना है, वो खेल खेल करके ही सीखेगा, ताकि उसका जो मानसिक विकास है वो हो सके, शारीरिक विकास है वो हो सके, और उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। इसलिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। भिवानी के संदर्भ में अगर बात करूं तो भिवानी में शुरुआती दौर के अंदर ऐसे 8 स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें एक केवीएस का स्कूल भी शामिल है, और 7 स्कूल अन्य राजकीय स्कूल हैं जिनमें ये शिक्षा जो है वो दी जाएगी। इसके लिए शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि इस प्रकार से आज जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि काफी संख्या के अंदर जो है बच्चे दाखिला भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के ऊपर ध्यान हो, एक से लेकर के सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से सीख सकें। इसके लिए अध्यापक प्रॉपर तरीके से ध्यान देगा। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, और पीएम श्री स्कूल के अंदर ये व्यवस्था भी की गई है, और साथ ही कुछ एनजीओज हैं वो भी देखेंगी कि किस प्रकार से स्कूल जो है वो चलाया जा रहा है, और हर बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई पर है कि नहीं, जितना अध्यापक ने करवाया है उस बच्चा वो सीख पाया है या नहीं सीख पाया है। अगर जो बच्चा नहीं सीख पाता है तो उसको अलग से जो है व्यवस्था की जाएगी, उसको और बच्चों के लिए और बच्चों के साथ लाने के लिए प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्थाएं उसके लिए की जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं पीएम श्री स्कूल के अंदर रखी गई हैं। उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उनके लिए रखी गई हैं, और आपको बता दूं कि मध्याह्न जो भोजन है उसकी व्यवस्थाएं भी पीएम श्री स्कूल के अंदर होंगी। बच्चों को लंच लेकर के आने की जरूरत भी नहीं है, उनको वहीं पर ही खाने के लिए सारी तमाम चीजें मिलेंगी, और साथ ही खेलने के लिए भी प्रॉपर तरीके से सारी चीजें उन्हें पीएम श्री स्कूल के अंदर ही मिलेंगी। इस तमाम की सारी बातें जो है आज जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता जी ने भिवानी में कही हैं। उनका कहना है कि शुरुआती दौर के अंदर जो है आज जो है बजट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से अलॉट हो चुका है पूरे देश भर के अंदर, और जो पीएम श्री स्कूल हैं वो शुरू हो चुके हैं।
जी बिल्कुल दीपक, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए बच्चों के विकास के लिए बताया गया है कि बिना किताबों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी शुरुआती दौर में, शिक्षकों के लिए क्या कुछ प्रावधान बनाया गया है कि शिक्षक इस प्रणाली को बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा पाए? बिल्कुल, आपको बता दूं कि शिक्षकों की भी विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें भी FLN के तौर पर ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो पहले सीख सकें कि किस प्रकार से उन्हें इस स्कूलों के अंदर पढ़ाना है, ताकि हर बच्चे के ऊपर वो ध्यान रख सके, हर बच्चे को लेकर के आगे बढ़ सकें। एक तरकीब उन्होंने निकाली है कि किस प्रकार से खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, किस प्रकार से बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक चीज सबसे नई, जो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, इसके लिए हर व्यवस्था की गई है और एक NGOs को भी जो है साथ जोड़ा गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि कई लोग जो है दान देना चाहते हैं किसी भी सरकारी स्कूलों के अंदर। प्रधानमंत्री ने उनके लिए भी एक पोर्टल तैयार किया है। जो भी व्यक्ति, जो रिटायर्ड कर्मचारी है या अन्य कोई भी व्यक्ति है जो सरकार को अपना जो है कोई भी चीज देना चाहता है, तो उस पोर्टल के ऊपर जो है अपनी बात रख सकता है और जो जानकारी है वो भी इस पोर्टल के ऊपर दे सकता है, ताकि जो है वो जानकारी आगे इसके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो सके। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पारिवारिक रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग से गुरुग्राम के DLF फेज 3 का इलाका दहल उठा। बता दें कि वारदात सुबह 11:30 बजे DLF फेज 3 इलाके की है, जहां पर देवेंद्र उर्फ बिंदर अपनी ब्रेजा गाड़ी से नथुपुर जा रहा था। तभी अन्य गाड़ी में सवार 4 से 5 लोग हथियारबंद बदमाशों ने देवेंद्र उर्फ बिंदर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग में देवेंद्र को 8 से 10 गोलियां लगी हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज को कब्जे में ले लिया है। मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। SP क्राइम वरुण दया ने बताया कि वारदात में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र उर्फ बिंदर नथुपुर का रहने वाला है, जो कि शुरुआती तफ्तीश में मामला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते फायरिंग का लग रहा है। SP क्राइम की माने तो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान देवेंद्र की गाड़ी से 25 लाख कैश रुपए बरामद किए। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई आज मॉर्निंग में 11:30 बजे के आसपास एक वारदात को अंजाम दिया गया 4-5 अज्ञात लोगों द्वारा, जिसमें देवेंद्र उर्फ बिंदर जो विक्टिम है उनको लगभग काफी गनशॉट इंजरीज आई हैं और इनको मौके पे तुरंत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो बताया जा रहा है कि रिट्स गाड़ी के अंदर 4-5 युवक आए हैं, अज्ञात युवक हैं। उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका है और इनके ऊपर मतलब गनशॉट जो से फायरिंग वगैरह करी है और काफी गनशॉट इंजरीज आई हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गुंजन, साइबर सिटी में ये बड़ी घटना हुई है, जहां पर देखिए दिन दहाड़े फायरिंग करने के लिए बदमाश आते हैं और एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। और क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, गुरुग्राम के नाथुपुर गांव की ये घटना है और कहीं ना कहीं देखिए दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि दिन दहाड़े ये घटना, इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। हालांकि देखिए पुलिस का अगर मैं जिक्र करूं तो पुलिस की तरफ से यहाँ कार्यवाही की गई है, केस मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही साथ छानबीन की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं देखिए जो है दिल जरूर दहला देता है, क्योंकि सुबह की ये घटना है, दोपहर करीब 11:30-12 बजे की ये घटना है। और आपको बता दूं देखिए जिस तरह से आपसी रंजिश के चलते, जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है। हालांकि देखिए पुलिस के ACP क्राइम का कहना है कि लगातार इस घटना में जिस तरह जो भी कार्यवाही की जा सकती है उस तरह की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल देखिए अगर मैं इस पूरे मामले में अगर मैं पीड़ित की बात करूं तो पीड़ित फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और गंभीर रूप से घायल है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। उसके बाद पूरी जो ये प्रक्रिया है इसे दोहराया जाएगा और साथ ही साथ
जो अपराधी है उसे सजा भी यहाँ देने की जो है बात कही जा रही है। जी जी गुंजन, देखिए ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम तरह की मीटिंगें होती हैं और कार्रवाई की जाती है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो रही है। अब ये भी समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ने में कब तक पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कब तक गिरफ्त में आएंगे? बिल्कुल देखिए दीपिका, कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करती है। पुलिस की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार देखिए जब हम गुरुग्राम में अपराधों का जिक्र कर रहे हैं तो पुलिस के जितने भी तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो तमाम एसीपी, इसको जितने भी अधिकारी हो, सभी अपराध कम करने की बात करते हैं। और इसी कड़ी में कई ऐसे प्रयास किए जाते हैं ताकि जिससे अपराध साइबर सिटी में कम हो सके। लेकिन उसके बाद भी देखिए जिस तरह से जो ये घटना निकलकर सामने आती है, कहीं ना कहीं पुलिस के उन दावों की पोल जरूर खोलती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से चाहे रात के समय के लिए टीम गठित करने की बात हो, चाहे तमाम तरह के सुबह गश्त की बात हो, तो इस तरह के जो पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ये घटना सामने आई है, हालांकि देखिए पुलिस के क्राइम एसीपी वरुण दहिया का कहना है कि मामले की जांच जल्द से जल्द की जाएगी और जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा। फिलहाल देखिए क्योंकि ये आपसी रंजिश का मामला है, जमीनी विवाद को लेकर ये पूरी घटना सामने आई और ये मामा और भतीजे के बीच की, भांजे के बीच की बात थी, तो कहीं ना कहीं देखिए जब तक पीड़ित को पूरी तरह से होश नहीं आ जाता, जब तक वो पूरा अपना बयान नहीं दे देता, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि पुलिस इसमें किसी की गिरफ्तारी करेगी या नहीं। लेकिन पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति की गिरफ्तारी यहाँ की जाए। जी गुंजन, इसके अलावा देखिए ये भी समझने वाली बात है कि पुलिस के तरफ से बताया गया है कि शुरुआती तफ्तीश में पाया गया है कि जो पीड़ित है उसकी गाड़ी में 25 लाख कैश भी पाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की देखिए शुरुआती जो तफ्तीश थी उसमें ये पाया गया है कि जो पीड़ित था उसकी गाड़ी में 25 लाख रुपए कैश था और हो सकता है कि ये कैश के चलते ये पूरी वारदात जो है ये सामने आई हो। लेकिन अभी तक देखिए क्योंकि जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है और अभी फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है और मामले की कार्यवाही कर रही है, जब तक पूरी बात निकलकर सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से देखिए पूरी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में जिस तरह से पुलिस का जो डर है वो खत्म होता जा रहा है, वो देखिए बड़ी बात है। क्योंकि गुरुग्राम में पहली ऐसी वारदात नहीं है, इससे पहले भी गोलीबारी की कई घटनाएं साइबर सिटी में सामने आ चुकी है और जमीनी विवाद के चलते, पैसों के चलते, आपसी रंजिश के चलते ऐसी कई घटनाएं यहाँ साइबर सिटी में सामने आई है, जिसके तहत आज भी ये घटना हुई। और इस घटना में देखिए कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संलिप्त बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरह से उसकी गाड़ी में 25 लाख रुपए कैश था, तो शायद ये कैश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया हो। क्योंकि देखिए पुरानी जब तक पीड़ित का बयान नहीं आ जाता तब तक कुछ भी साफ कहना मुश्किल है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराना इन लोगों का जमीनी विवाद था और उसी जमीनी विवाद के चलते इन दोनों में पहले भी आपसी झड़प हो चुकी है, जिसके चलते ये पूरी घटना अब दोबारा सामने आई है। लेकिन वो झड़प इतनी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो घटना सामने आई है उसमें गोलीबारी की जो घटना है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और देखिए इसमें जब तक पूरी तरह से बयान सामने नहीं आता, पुलिस की पूरी पूछताछ नहीं की जाती, पुलिस का भी कहना है कि जब तक पूरी तरह से पूछताछ नहीं होती तो कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि पहले भी इन लोगों में झड़प की ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं, ये लोग पुलिस थाने तक भी जा चुके हैं, कई लोगों का ये भी कहना है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी जांच चल रही है और ये जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर पूरा ये मामला क्या था। जी ठीक है गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो कि महेंद्रगढ़ से है, जहां पर एक पिता की हैवानियत ने उसने सारी हदें पार कर दी हैं। बताते चले कि बसई में युवक ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपनी ही 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और फिर मौके से फरार हो गई। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के बेटे ने पिता के खिलाफ सौतेली मां के साथ मारपीट करने और हत्या किए जाने की आशंका पर शिकायत दर्ज करवाई थी। जब पुलिस ने इस संबंध में 10 साल की बच्ची से पूछताछ की तब यह मामला उजागर हुआ। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या के अलावा पॉक्सो एक्ट में भी
जोड़कर पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी वे ऐसे बसी गांव में राजवीर ने अपनी घरवाली को पीट कर मार दिया है। इस सूचना पर मौका पर पुलिस पहुंचकर वहां की पुलिस कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। 323, 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद दौरान तफ्तीश इसकी लड़की को भी पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मेरे साथ ये अनहोनी हुई है। जो लड़की का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो सुशील, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से 10 साल की मासूम के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसके बाद अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, क्या कुछ पूरा ये मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई की घटना है। यहाँ पर एक ने अपनी पत्नी की पीट करके हत्या कर दी। सबसे पहले तो उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद उसने अपने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस तरीके की मामला ये सामने आया है। पुलिस को जब इस मामले की सूचना लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचा है और पुलिस ने जब इस सारे मामले की जांच की, पूछताछ की, तो उसके अंदर जब उनकी बेटी से पूछताछ हुई है तब उस मामले का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे न्यायालय में पेश किया गया है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।